दोस्तों, मैं सुनील। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के मणिपुर राज्य की। मणिपुर आखिर क्यों चर्चा में है? क्या है मणिपुर विवाद? ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है मणिपुर विवाद। मणिपुर भारत के राज्य में मई 2023 से विवाद चल रहा है और मणिपुर जल रहा है। इसका प्रमुख कारण हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। इसके बाद से विवाद बढ़ता चला गया और आज भी जारी है। हम मणिपुर विवाद को जानें, इससे पहले हम मणिपुर की भौगोलिक एवं जातीय संरचना को जानना आवश्यक है। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किमी है। यहाँ के मूल निवासी मैतेई जनजाति के लोग हैं जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मैतेलॉन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। ये भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। मणिपुर की भौगोलिक संरचना में ही कई तरह की समस्याएं निहित हैं। मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में प्लेफील्ड है और बाकी चारों तरफ के पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह हैं। 4 हाईवे हैं, जिनमें 2 प्रदेश की लाइफलाइन हैं। ये 2 हाईवे मणिपुर को बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। मणिपुर के 10% भूभाग पर गैर जनजाति मैतेई समुदाय का दबदबा है। मणिपुर की कुल आबादी में मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी 64% से भी ज्यादा है। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक इसी समुदाय से हैं। 90% पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में प्रदेश की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, लेकिन इन जनजातियों से केवल 20 विधायक ही विधानसभा पहुंचते हैं। मैतेई समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू है और बाकी मुस्लिम। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला है, वे नगा और कुकी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मई 2013 में जनजाति मंत्रालय के एक पत्र का हवाला दिया था। इस पत्र में मणिपुर की सरकार से सामाजिक और आर्थिक सर्वे के साथ जातीय रिपोर्ट के लिए कहा गया था। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM 2012 से ही मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा था। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में बताया कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ, उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इनकी दलील थी कि मैतेई को जनजाति का दर्जा इस समुदाय, उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है। STDCM ने यह भी कहा था कि मैतेई को बाहरियों के अतिक्रमण से बचाने के लिए संवैधानिक कवच की जरूरत है। इनका कहना है कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, वे सिकुड़ते इम्फाल वैली में जमीन खरीद सकते हैं। मणिपुर के जनजाति समूह मैतेई को यह दर्जा देने के खिलाफ क्यों हैं? मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूहों का कहना है कि मैतेई का जनसांख्यिकीय और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ अन्य मामलों में भी आगे हैं। यहाँ के जनजाति समूहों को लगता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वे पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वे और हाशिए पर चले जाएंगे। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर का कहना है कि मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इनमें से कियों को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS का फायदा मिल रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थोंगखोलाल हाकिप ने द पॉलिटिक्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन मणिपुर में लिखा है, प्रदेश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग एक सियासी खेल है। हिंसा को लेकर क्या कहा जा रहा है? मणिपुर में सरकार समर्थक समूहों का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री नोंगथोम्बन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार
म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रही है। जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है, वे मणिपुर के कुकी जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। कहा जा रहा है कि सरकार इन्हें सरकारी जमीन पर अफीम की खेती करने से रोक रही है। पहला हिंसक विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को हुआ था, जब कुकी गांव से अवैध प्रवासियों को निकाला गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के समय सभी पक्षों से बात कर 15 दिनों के भीतर शांति बहाल करने की अपील की थी, लेकिन हालात और खराब ही होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात को ठीक करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत थी, वो कदम न केंद्र सरकार ने उठाए न ही राज्य सरकार ने। नामबोल के सनोई कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर निनगोमबाम श्रीमा कहती हैं, सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। और इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि लोग हिंसा से निपटने के लिए खुद हिंसा का ही सहारा ले रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि दोनों समुदायों के बीच लंबे समय से मतभेद होने के बावजूद राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय शांतिपूर्वक रहते चले आए हैं। यहाँ तक कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी रहे हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनका एक दूसरे से भरोसा ही उठ गया है। मणिपुर में अब कुकी बहुल इलाके में कोई मैतेई कदम रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर मैतेई लोगों के इलाके में जाने का जोखिम कोई कुकी नहीं लेना चाहेगा। मणिपुर विवाद पर केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर प्रयास जारी, शायद जल्द ही शांति बहाल हो जाए, जो मानव जाति के लिए अति आवश्यक है।